मुझे बेहद खुशी है कि सरकार ने ये पहल की है कि जो भी लोग गए थे और फंस गए वो ज़ाहिर तौर पर वापस स्वदेश आना चाहते हैं। लेकिन दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि अगर यही प्रतिबद्धता, यही शिद्दत से हम कार्यशैली देखते प्रवासी मज़दूरों के लिए, जिनके लिए प्रथम लॉकडाउन से कोई चिंता नहीं हुई, कोई चिंता नहीं की गई, उनकी गणना भी नहीं हुई कि वो भी मायने रखते हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये तो लगता ही है कि भारत और इंडिया का फ़र्क बहुत बड़ा है। अभी तक सर जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज हैं हमारे देश में वो अब 46,711 पहुँच चुके हैं। 31,967 एक्टिव केस हैं, 1583 डेथ। देखिए, डेथ तो हर डेथ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं लगातार एक कह रहा हूँ कि रिकवरी रेट जो हमारे यहाँ है, बावजूद संसाधनों की कमी के, वो थोड़ा सुकून देते हैं। आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे ये भी कारण है कि हमने टेस्ट का भी दायरा बढ़ाया है। तो आंकड़े वो कहानी भी कहते हैं और वो हमें भी सबको समझना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट होंगे, इस वायरस का जो अब तक हमने नेचर देखा, ज़्यादा टेस्ट के बाद शायद आपको एक संकेत भी मिले कि स्प्रेड का नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, कम्युनिटी में कहाँ तक फैट हुई है, ये सब समझ में आएगा हमें। हेल्थ मिनिस्ट्री का सपोर्ट किया जो पॉजिटिव केसेस थे या जो डेथ थी। मैं समझ रहा हूँ कि ये वक्त इस बात का नहीं है कि नुक्ताचीनी में बिताया जाए। अगर किसी स्टेट ने ऐसा किया तो सेंटर का काम है हैंड होल्डिंग करना, यही अभी की रवायत। नहीं तो कई लोग तो ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ने ही अपने लेवल पर बहुत लेट इस पेंडेमिक के लिए प्लान किया। बहरहाल इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत वक्त बचेगा जब हम इस पर विमर्श करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे विमर्श में नहीं आना चाहिए। कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करिए। रामायण के लेसन्स के बाद अब वो लोग हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता का जो है वो करने जा रहे हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करने जा रहे हैं। मैं इसमें क्या कहूँ, गीता और रामायण अगर किसी को ये समझ में आता है कि जेएनयू या अन्य विश्वविद्यालयों में हम सब ने कई इंटरप्रिटेशन रामायण के पढ़े हैं, हम सब, मैं समझता हूँ जो लोग तथाकथित अपने को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो वो हम लोगों से मुझसे बात करें, चाहे भगवत गीता हो या रामायण हो। लेकिन ये ज़रूर सोचना होगा कि ये लड़ाई वैज्ञानिक है, साइंटिफिक एविडेंस पे हम लड़ेंगे। साइंटिफिक एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी साइंस की फील्ड से निकल करके आए। हाँ, काउंसलिंग में कई जगह इस्तेमाल होता है, कई रिलीजियस टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है, वो एक अलग नज़रिया है। लेकिन कोरोना से लड़ाई ना मेडिकल साइंस ही लड़ेगी ना, मेडिकल साइंस को हमें दुरुस्त करना चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना है एड्स हैं, उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो इस लॉकडाउन को कैसे। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने सुना नोबेल लॉरेट अभिजीत जी से बातचीत के बाद के दौरान ये बातें निकल रही है, ये बात लगातार लोग भी कह रहे हैं। राज्य इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, राज्य के पास एविडेंस है, राज्य के पास पूरा का पूरा ये पता है कि सोर्स क्या है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ कंटेनमेंट जोन। तो ये केंद्र से बैठ करके नहीं होता है। आपको सहकारी संघवाद अगर आप कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो उसके भी मूल चरित्र में तो यही है। या ये होता है कि जहां आपको मन करे वहां बुलडोज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। ये विकल्प राज्यों के समक्ष होना चाहिए कि लॉकडाउन में कहाँ कुशन देते हैं, कहाँ सख्ती बरतते हैं, कहाँ नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टू एन एक्सटेंट बहाल करते हैं। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि इंडिया के पास एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए, जैसा कि यूएस में है। कैश ट्रांसफर जो होता है वो पुअरेस्ट पर्सन के पास तक पहुँचते थे, साथ ही सभी के पास एक टेम्पररी राशन कार्ड। देखिए, ये तो लगातार कह रहे हैं, अभिजीत जी ने कहा, लेकिन हिंदुस्तान के सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, सब लोग लगातार कहते रहे हैं। क्योंकि अब आप अगर इस वक्त आपने हैंड होल्डिंग नहीं की, इस वक्त अगर आपने मेजर स्टिमुलस नहीं दिया, तो महामारी से मान लीजिए 2 महीने 3 महीने में तो हम निकल आएंगे, ऐसी संभावना है, उम्मीद करते हैं। लेकिन ये जो बैकबोन टूटेगी इकोनॉमी की, उसकी भरपाई ऐसे नहीं संभव है। दैट कैन नॉट फॉलो योर विल। आपको उसके लिए एक्चुअली ज़मीन पे चीज़ें उतारनी होंगी, और उसमें मैं मानता हूँ चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की भी सरकार हो, उनकी कोताहियाँ हैं। और वो कोताही इस कदर है कि
अभी भी हम उस मॉडल में सोच रहे हैं कि असमानता के महासागर में समृद्धि के 5 टापू बना लें, वही विकास है, वही प्रगति है। आखिरी 2 सवाल सर। छत्तीसगढ़, तो बिहार में एक घटना हुई जहाँ पे 3 महिलाओं को मारा गया, फिर उनकी परेड कराई गई बिना कपड़ों के, 9 लोग अभी तक इसमें हैं। देखिए, बिहार कई मामलों में बीते दिनों बेगूसराय में हुआ, फिर यहाँ हुआ, और मुझे लगता है कि स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं वहाँ, पकड़ में नहीं है। कानून व्यवस्था या कहूँ रूल ऑफ लॉ मायने रख रहा है। रसूखदार लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन जो हाशिए के समूहों से आते हैं या उन वर्गों से आते हैं जिनका रसूख नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, उनके लिए कानून का राज नहीं है। और ये इस घटना में हमने देखा, और हमने प्रवासी मजदूरों के मामले में भी ये देखा है कि हमारे बिहार राज्य के मुखिया का फ्लिप फ्लॉप, 72 घंटे में 11 बयान, कोई भी बयान संवेदना से पूर्ण नहीं। जाहिर है हम सब दुआ करें बिहार बेहतर हो।